नमस्कार। आप सबके बहुत बहुत स्वागत है अवधिवाणी के ई एपिसोड में। हम हन आपके दोस्त और यह चैनल के होस्ट भानु भैया। जय जय सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय। बघेली अवधि जन जागरण यात्रा सीरीज़ के अंतर्गत आज आप सबके बीच में है 5वां और आखिरी एपिसोड। यही एपिसोड में यात्रा के औपचारिक समापन के घोषणा किन गए है। ये के साथ ही साथ प्रमुख सदस्य अपन बात रखिन है और चैनल के माध्यम से शुभकामना संदेश भी प्रेषित किन है। आवा देखा जाए या पूरा एपिसोड। हिमांशु भैया की इच्छा है कि हम यात्रा के समापन पर कुछ बात कही। तो यात्रा के इतिहास थोड़ा जान लियो। अशोक गुलशन भैया हमारे साथी पहली यात्रा केंद्र है 2009 में जायसी की मजार से शुरू हुई यात्रा नेपाल। आज भारत में बड़े विद्वान ये बता रहे हैं कि नेपाल में अवधि है, लेकिन नेपाल में अवधि का यहाँ तक लावे के लिए गुलशन जी से पूछो कि हमारा टीम काम की। जब पहली बार 2009 में गए हम लोग तो हमारा दल छोटा रहा, पीयूष जी नहीं रहे, तो हमें लोगों ने एक चैनल पर भेजा गया। 2 ग्रुप गए, गुलशन जी हमें एक ग्रुप रहे। तो हुआ उस चैनल वाला उद्घोषक कहे से कि हमारे मित्र राष्ट्र भारत से राम बहादुर मिश्र भैया आए हैं, अब इनसे निवेदन है कि अपन कविता कहानी। बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसके बाद वहीं पर हम लोगों को पता चला कि नेपाल में अवधि में पाठ्यक्रम है, और यही जिज्ञासा हम लोगों की बनी। विनयदास जी, अजय प्रधान जी, ये सब साक्षी हैं कि उस यात्रा का एक स्वागत बाराबंकी में भी हुआ था। उसके बाद ये यात्रा 2016 में निकलती है। यात्रा की परिकल्पना 4 स्थलों की थी। आप जानते हैं अयोध्या, नैमिष, प्रयाग और चित्रकूट अवध क्षेत्र के और भारत के महत्वपूर्ण स्थल हैं सांस्कृतिक। तो ये 4 नाम दिए गए थे। चित्रकूट यात्रा, प्रयाग यात्रा, अयोध्या यात्रा संपन्न हो चुकी है। अब नैमिष यात्रा अभी हमारी बाकी है और आराध्य शुक्ल जी को उसका संयोजक नियुक्त किया गया है। ये आप लोगों को आगे सूचना बताएंगे। ये यात्रा जो आज, इसको हम समाप्त नहीं कह रहे हैं, स्थगन कह रहे हैं। परिस्थितियाँ आप हमारे अनुकूल नहीं हैं और अभी हम 2-3 महीने यात्रा नहीं शुरू करते थे। उसके बाद अमरकंटक हमको चलना है और इसकी क्रम में छत्तीसगढ़ की भी एक अवधि यात्रा प्रस्तावित है, लेकिन छत्तीसगढ़ की यात्रा हम ट्रेन से करेंगे। हम यहाँ से रायपुर चलेंगे और वहाँ से हमारी सारी व्यवस्था है। तो इस यात्रा में भाई, चूँकि मैं संयोजक हूँ, इसलिए किसी से किसी प्रकार की कोई गलती हुई तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ मेरे मित्रों में। यद्यपि ये बहुत सुखद संयोग है कि हमारी टीम बहुत मजबूत है, और आप जानते हैं कि 22 लोगों की टीम आज के 1 महीने पहले तय हो गई थी और तमाम लोगों के फ़ोन आए, कह रहे थे हमको भी जोड़ो, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जा सकते। तो हम इस समय भाई आराध्य शुक्ल जी से निवेदन करेंगे कि नैमिष यात्रा के संदर्भ में एक सूत्र में बताना चाहें कि हम लोग नैमिष को कैसे, क्या उसकी योजना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये निश्चित रूप से हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि सर ने नैमिष यात्रा के लिए मुझे एक अवसर प्रदान किया और आप सबको नैमिष में आमंत्रित करके और नैमिष में आपका स्वागत करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। आप सबके आगमन से, आप सबके सहयोग से, आप सबकी आत्मीयता से निश्चित रूप से यात्रा बहुत भव्य हो गई। और जो इसका ये कसक रहा मन में कि जो है यात्रा जो है छूट रही है या कम हो रही है, उसकी कमी नहीं होने दिया आप लोगों ने। इसके लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। और अगर अगली यात्रा बनती है तो हम लोग बहुत पूरे मन से उस यात्रा को और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे।
और इसी के साथ भाई सबका बहुत बहुत स्वागत। हमारे तिवारी जी नेपाल से आए हैं और आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। शिव पूजन शुक्ल। भाई अवधि के लिए जो काम आज की तारीख में यो चैनल कर रहा, भानु भैया कर रहे हैं, तो यह हमार भाषा, तुलसी के भाषा, जायसी के भाषा, या पूरी दुनिया में फैले। आज की तारीख में जैसे रामचरितमानस और हनुमान चालीसा पूरी दुनिया में अवधि का अलग जगह रहा है, वैसे हमारी चैनल अवधि वाणी पूरी दुनिया में अवधि का अलग जगह है। यह हमारी कामना है। आदरणीय दादा राम बहादुर मिश्रा जी का कि इतनी बढ़िया यात्रा आज करवाइन। हम लोग अयोध्या घूमें, छपिया मंदिर जहाँ से कि स्वामी नारायण जी पूरे देश में गए, जहाँ पहला मंदिर बनाए के, और कम से कम 30 साहित्यकारन का, अवधि के वरिष्ठ साहित्यकारन का हमका सबका पूरा दिन का संसर्ग रहा। और भाई शिव पूजन शुक्ला जी का आतिथ्य यहाँ जो किहिन गोंडा में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई हिमांशु श्रीवास्तव जी का, भानु भैया का, और दीवानी के जो चैनल चलावत हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अवधि बघेली यात्रा बहुत ही सुखद और इतने आत्मीय जनों का साथ इतना मज़ा हुआ कि जेका कोनो जवाब नहीं। और हम तो डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी का बहुत बहुत बधाई देते कि ऐसी यात्रा का आयोजन हमेशा किया करें। इसके लिए सभी लोगों का, सभी साथियों का, सभी मित्रों का बड़ा बड़ा धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। बोलते अवधि समाज की। आज के दिन हमारे लिए बहुत खुशी के दिन है कि काफ़ी दिन से इच्छा रही कि कम से कम अवधि समाज के साथ उठे बैठे तो कुछ मिले, कुछ बोले, कुछ सुने के मिले। तो ये अवसर जो मिला, ये पूरे अवधि समाज का, विशेष रूप से डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी का अपने हृदय से बधाई देते ही। और हम ही चाहिए थे कि ये अवधि जो है देश दुनिया में जौने गति से आगे बढ़त बा, यही तरह से आगे बढ़ावत रहें। और यहाँ जितना जने बैठा हैं पूरे मन से हमें लाग जाई हैं कि अवधि अपने स्थान पर पहुँच जाए जहाँ जाए चाहिए। ये दो पंक्तियाँ जो है एक बार राही के लिए सुना रहा हूँ। तुम्हारी कसम, अरे तुम्हारी कसम, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, तुम्हारी कसम। मैं समुद्र के किनारे बैठा हुआ था तो उस समय, हेलो सर सुनिए, मैं समुद्र के किनारे बैठा हुआ था तो वहाँ मैं लहरों को देख रहा था, लहरें हमको देख रही थी। तो लहरें क्या कह रही हैं कि तुम्हारे जैसे बहुत लोग आए और चले गए, हमारा तो आना जाना बना हुआ है। तो उसी पर दो पंक्तियाँ हमारे जो बनी थी। लहर क्या कह रही है कुसुम जी कि तुम्हारी कसम, अरे तुम्हारी कसम मैं, अरे तुम्हारा नहीं हूँ, और भटकती लहर हूँ, किनारा नहीं हूँ, भटकती लहर हूँ, किनारा नहीं हूँ, तुम्हारी कसम। ये जीवन है। ये अवधि यात्रा जिसमें हम सब लोग आनंद पूर्वक यात्रा कर रहे हैं, राम बहादुर मिश्र जी के नेतृत्व में हम लोगों की चौथी यात्रा है। मैं विगत 12 वर्षों से राम बहादुर मिश्र जी के साहित्य से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हूँ, उनके घर परिवार से। उनकी पत्रिका वजोत का संपादक हूँ और उनकी संस्थान का मैं कोषाध्यक्ष भी हूँ। मेरा नाम विष्णु कुमार शर्मा कुमार है। ये यात्रा बड़ी सुखद रही और बड़ी हृदय स्पर्शी रही और इसका भविष्य उज्जवल है। सत परिणाम इसका निकलेगा, यही मंगल कामना है। ओम शांति शांति शांति। जैसे सबके दिन बहुरे, जैसे हमारे दिन बहुरे। या जो कहावत है या और कौन भाषा में ना है, वह हमारे लोक भाषा अवधि में है। या भाखा जो है भारत क्या नाए पूरे दुनिया का कल्याण चाहते हैं और वही भाखा के प्रचार प्रसार में
जी तरीके से ने अवधि यात्रा या निकरी अवधि बघेली यात्रा या 5 दिवसीय यात्रा रहे, लेकिन कुछ कारण बदे या 5 दिवसीय नहीं हुई पाई, लेकिन याक दिवसीय रही। और जी तरीके से ने प्रबंधन बाबा याक दिवसीय यात्रा क्यार वही में हम लोग जौन जौन स्थान पर गए बड़ा आनंद आवा। और जी तरीके से ने अवधि क्या रंग होते हैं वही फाक के रंग में यहाँ नजर आए। ये यात्रा के यहाँ जौन हम लोग आशा विश्वास लेकर चले रहन, वह आशा विश्वास जौन है जगह है आने वाले समय में यहाँ ये भाखा का प्रचार प्रसार हुई। और जी तरीके से झंडा लेके राम बहादुर दादा चले हैं, हमार विश्वास है यू सूरज तना अपन रोशनी फैलाई और पूरी दुनिया के यहाँ जय 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 चमक चमक करी। ई बघेली अवधि जन जागरण यात्रा में 2 युवा साथी हैं, इन्हों के राय जाने जाए, इन्हों के मन के बात जाना जाए, काहे से आने वाले भविष्य के कर्णधार हुए और इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है अवधि का आगे बढ़ावे खातिर। तो हमारे साथ में 2 भैया लोग हैं, इनसे मिला जाए और इनसे जाना जाए कि आज के यात्रा में इनका कैसे लाग इनके का सीखिन और का आगे का इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले आप सबको नमस्कार करता हूँ। मैं शुक सागर, मतलब ये मेरा पहला ट्रिप था इस ग्रुप के साथ, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और मतलब इस ग्रुप के साथ हमको मतलब हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता चला, जो मतलब आजकल की जनरेशन मतलब भूल चुकी है। तो मतलब वैसे मैं भी बिलोंग करता हूँ लाइक अवध साइड से ही हमू बिलोंग करी थे। तो मतलब पहले मतलब सोचते रहे कि लाइक अवधि बोलब तो मतलब अवधि बोले के मतलब लखनऊ शहर या मतलब कहूँ भी ऐसे अवधि बोलो तो मतलब शर्म आवत है कि मतलब इतना मतलब सोसाइटी के साथ अवधि में बात करो तो मतलब बेइज्जती फील होते है। लेकिन मतलब यहाँ आए के मतलब सबके साथ आपन समय गुजार के पता चला कि मतलब अवधि मतलब भाषा मतलब कितना महत्वपूर्ण है। और यहाँ लाइक मतलब आजकल के जैसे फिल्मी जगह तो इन सब में आप देखा जाता हो कि मतलब भोजपुरी गाना आजकल मतलब विदेशों में मतलब वो छाए है एकदम। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि आगे वाले जितने भी मतलब कार्यक्रम या वो हों तो उसमें हम अपनी सेवा दे सकें। एक बार जोरदार तालियां। तो बगल में हमारे मित्र बैठे सृजन वर्मा, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सृजन वर्मा। तो दोस्तों ये मेरी दूसरी या तीसरी मान लीजिए, इससे पहले मैं श्रीलंका गया था। तो आज बहुत सालों बाद आया हूँ। सफ़र बहुत ही प्यारा लगा, अपनी संस्कृति देखी, मॉल बहुत देखे, लेकिन ऐसा खूबसूरत मंदिर कभी नहीं देखा था। मॉल में पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, लेकिन जो मंदिर में पलथी मार के जो प्रसाद खाया उसका स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो असली स्वाद है। और भाषा देखी, लोग कहते हैं भोजपुरी नीची भाषा है, इसमें बात करने में लोगों के पसीना आ जाता है, मैंने देखा है। भाषा ऊंची या नीची नहीं होती, उसे ऊंची नीची हम बनाते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य, हम युवाओं का, कि अवधी भाषा को अंग्रेजी से भी ऊपर ले जाएं। अंग्रेजी और अवधी में क्या ही अंतर है यार, अपनी संस्कृति है, अपनी संस्कृति को ऊपर ले जाएं। विदेश की संस्कृति चाहे अलग रही है, अपनी संस्कृति को ऊपर करिए, ना कि विदेशी संस्कृति को। आज अपनी भाषा सीखी, बोलने के बहुत प्रयास किया, मुश्किल है, अंग्रेजी से ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसको सीखें तो इसमें सम्मान है। अंग्रेजी में आपको किसी के लिए, बड़े के लिए सम्मान नहीं मिलेगा। अपनी अवधी में आपको शब्द बोलते हैं, बड़े के लिए सम्मान, छोटे के लिए स्नेह मिलता है। तो अवधी की बात ही अलग है। प्रारंभिक चरण में हमने लगभग अवधि के काम एक सतह पे ला चुका गया है। हम चाहते हैं कि जोन आप लोगों के ये यात्रा हो, विषयगत यात्रा हो, अपने अपने विषय में आप लोग जो है थोड़ा सा अध्ययन भी किया जाए, और वही अध्ययन के आधार पे जो हमन के इंटरेक्शन, जो अंतरक्रिया कार्यक्रम हो, ओमेन सहभागिता भी आप लोग जनावा जाए। उससे हमन के फ़ायदा का हो कि कल के जब हमारे ओका जो व्यवसायिक स्वरूप में लावा जाए, तो जोन भी कमी कमजोरी हमन के बीच में है या जहाँ अवसर हैं, दोनों के पता चली है, वो महन और कौन कौन काम करे है, वो महन भी जो है हमन के एक आइडिया मिली। तो वही पार्ट में हम चाहते हैं कि आप सब अपने अपने क्षेत्र में काम किया जाए
और निश्चित रूप से हमारे जितना भी विषय वस्तु हम आप लोगों से अनुरोध किए हैं, हर विषय वस्तु पे अलग अलग जो है समय चक्र में हमारे छलफल किया जाए और जितने आप लोग एम सहभागिता जनेबो उतने जो है हम मन के लिए ही फायदेमंद भी हुई। दूसरी चीज़, अगर आप लोग थोड़ा सा सहयोग करके एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के स्वरूप दे सका जाता है, मतलब नेपाल और भारत के बाहर के भी कुछ विद्वान के हमरे बुला सका जाता है, तो एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है अगले साल जब भी आप लोग फिक्स किया जाए, वह दुई समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक तो जो है भादो से लेके जो है करीब कार्तिक के लास्ट तक, दूसर जो है फागुन से लेके जो है आपके बैसाख तक, जेठ के बाद में बरसात शुरू हो जाता है, रास्ता खराब हो जाता है। तो यह दोनों समय में जौन भी आप लोग समय निर्धारित करबो, वो दोनों समय में हमारे जो है आप लोगों के स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो भैया हम डॉक्टर विनय दास बाराबंकी से, और हम अवधी वाणी चैनल का बड़ा स्वागत करी थी बघेली अवधी जन जागरण यात्रा में। और सबसे खास बात ये यात्रा का यहाँ रही जो राम बहादुर मिश्र भैया पहले बताए रहे कि हिमा जो है अवधी वाणी जो है चैनल 7 चली इलेक्ट्रॉनिक, जो जगह जगह पे लोगन के जो है वीडियो कवरेज बनाई, फुटेज दे चली, यह एक नई बात है। अभी तक प्रिंट मीडिया में सारी यात्रा रहे, लेकिन यह यात्रा हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। इसके लिए जो हम अवधी वाणी का जो है बहुत दिल से जो है बधाई दे थे और जो है आभार व्यक्त किए थे। और ये में बहुत अच्छे कार्यक्रम है। और एक शब्द में केवल कहा चाहिए था अवधी में नहीं, लेकिन जो है खड़ी बोली में 4 लाइन दिया चाहिए अपने युवा साथिन के लिए कि चैनल वाले और साथिन का जो है कहा चाहिए था 2 शब्द कि अपने दिल में बसा लेंगे, आपको अपने दिल में बसा लेंगे मोबाइल फ़ोन की तरह, आपको अपने दिल में बसा लेंगे मोबाइल फ़ोन की तरह, प्यार को कम नहीं होने देंगे कभी बैलेंस की तरह, प्यार को कम नहीं होने देंगे कभी बैलेंस की तरह, और आपके दिल में बजेंगे हम रिंगटोन की तरह, आपके दिल में बजेंगे हम रिंगटोन की तरह, बस आप व्यस्त ना रहें नेटवर्क की तरह। और इन्हीं शब्दों के साथ जो ईश्वर की महिमा में आई 2 लाइन उनके लिए। हम लोग अधर में लटकी हुई यात्रा थी, तो अवधी में 2 शब्द कहना चाहते हैं कि रघुरैया धर्मा परी है हमार, रघुरैया धर्मा परी है हमार, तेरी बूढ़े न पावल त्यू हम काऊ बार रघुरैया हो। तो रघुरैया ने हम लोगों को इस छोटी सी यात्रा के द्वारा उबार लिया और हम लोगों ने भगवान श्री राम के अवध में हनुमान जी के दर्शन किए और स्वामी नारायण छपिया के दर्शन किए। यही इस यात्रा का स्वामी नारायण छपिया का सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और यहाँ पर जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हमारे साथी बोली वाणी वालों ने ध्यान दिया कि वहाँ पर अवधी की जो एक अमूल्य विरासत थी तल घर में, वो दिखाई पड़ी। उस समय के दरवाजे, उस समय की कोठरियाँ, उस समय के जो कोठारे, जाति चटिया धरतिया बर्तन, वो अद्भुत थी। अवधी यात्रा का सबसे बड़ा फल स्वामी नारायण फल छपिया में था, जिसका सब लोगों ने दर्शन। अपना हो तो तोड़ दूं प्रीत न तोड़ी जाए, सपना हो तो तोड़ दूं प्रीत न तोड़ी जाए, और दौलत हो तो बांट दूं प्रीत न बांटी जाए, प्रीत न बांटी जाए। सपना हो तो तोड़ दूं प्रीत न तोड़ी जाए, और दौलत हो तो बांट दूं प्रीत न बांटी जाए। ये कहीं में कोई शेयर नहीं कर सकता।